हालेलुया भी एक अर्थ है। ये स्वर्गीय भाषा है मेरे प्रियो। एक स्वर्ग वाली भाषा है जी। ये इब्रानी भाषा में से निकाला हुआ है। यानी जी एक इब्रानी भाषा में गोथे एक निकाली जी भाषा है। इसका मतलब होता है परमेश्वर की महिमा हो। एरे मतलब कि परमेश्वर भगवान बड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर की बड़ाई हो। एरे मतलब कि भगवान नाम ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। अब जान गए आप लोग हालेलुया का मतलब क्या होता है? इन्हें तुम जानी जा कि हालेलुया अर्थ क्या है? जिसको जिसको समझ में नहीं आया हाथ उठाएंगे। तू माफ कर जो सुरेश सर जो सैंडविच रहे दिन आगे बोलावला ट्रांसलेशन करने करे अपनी भाषा में बोलने करता जैसे भाषा हिंदी में बोले तेचो अपनी भाषा में बोलतो लेकिन काय छे तारो काय अर्जेंट काम है जे हेरे वजह से नहीं आ पाई तो मैं जे मतलब प्रभु मदद करे मेरी कि अपनी भाषा में ट्रांसलेशन मैं करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और एक बार कहता हूँ कि जिसको हालेलुया का मतलब नहीं समझ में आया वो हाथ उठाएंगे। एने में भगवान धन्यवाद करो कि जो हालेलुया अर्थ समझ में नहीं आयो जे ऊंचा हाथ करसो। मतलब सब समझ गए। मतलब कि तुम ऐसा समझ में आ कि तुम आँखा समझिए। हालेलुया। अब सब मिल के एक बार हम लोग क्या बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को मैं आप लोग धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। सबसे पहले मैं हमारे दूर दराज से हमारे परमेश्वर के दास लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करो सबसे पहले कि हमरे बीच में कई ऐसा गांव में कथा आवला से बाहर कथा तीनरा में धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी यानी पहले थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 5 पाठ 12 और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। 12 एने 13 वचन में ऐसा लिखलो छे। हालेलुया। हालेलुया। जो भाई को मिला जल्दी थोड़ा पढ़ दे। और हे भाइयों हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं हम तुमसे विनती करते हैं कि जो हम तुमरे से विनती कर दे कि जो तुम में परिश्रम करते हैं जो तुम में परिश्रम करते हैं प्रभु में मेहनत करो परिश्रम करो और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं प्रभु माजे अपना अगुआ छे और तुम्हें शिक्षा देते हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं। ये मानो प्रभु माजे अपना अगुआ छे जे आपनु काजे सिखाड़े आगे पढ़ो। उन्हें मानो एने तिंद्री मानो। अब 13 वचन में क्या लिखा हुआ है? उसी का 5 का 13 और उनके कामों के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। अपना गुआ छे जे अपना काजे सिखाड़े तीनों काजे एकदम ईमानदारी के साथ पूरा वारो आदर के योग्य वारो तीना काजे समझो अपन दिल के गहराई से। हालेलुया। मैं यहाँ पर जितने हमारे पास्टर्स लोग हैं जो गॉस्पेल में इन्वॉल्व सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग देते हैं वे कृपया अपना हाथ उठाएं। एने जे यहाँ सारे जे पास्टर छे एने जे वचनमा ने सारी बातों में मदद करे सहायता करे छे ऊंचा हाथ करे। हालेलुया। शर्माओ नहीं, सेवा करते हैं। और आप लोग काजे सेवा करते बहन लोग संडे क्लास चलाते होंगे। बणिशा ने जे बणिशा छे जे दितवारन दहाड़े असा पीरे पारी काजे काय वारो बणिशा काजे सिखाड़े असा जे भी ऊंचा हाथ करो। जो छोटे छोटे बच्चों को क्लास मतलब बाइबल के बारे में बताते हैं, प्रभु के बारे में बताते, वो लोग भी हाथ उठाएं। एने जे नाना नाना पीरे काजे भणावे जे बणिशा जे सेविका छे एने छे भी ऊंचा हाथ करो असा कोन छे? हालेलुया। मैं उन सबका सभी का आदर करता हूँ। हालेलुया। मैं तिंद्रा आखन आदर द्वारा सम्मान करो क्योंकि वे परमेश्वर के भेजे हुए जन हैं। कहा कि जे भगवान से भेजला मानसे छे आवला मानसे छे। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वर्ग वाला परमेश्वर में लाखों लाखों कोटि धन्यवाद करो। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसको मैं वचन में जाना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 वचन। एने आमो एक होली वचन भरना है
पहला तिमोथी 5:17 5:17 वचन भणसु हालेलुया। जिसको मिला है पढ़ेंगे। અને જેના કાજે બી જળ જે जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करना जानते हैं એને જે અસા ડહાલા માણસ છે જે કુડાઈ રહ્યા છે વારો અસા કામ કરને જાણે वे विशेष करके जो वचन सुनाने जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं और सुखाने में परिश्रम करते हैं જે વચન સંભળાવણે ને શીખાને જે મહેનત કરે જે ડહાલા છે तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। એને છે दुई गुना आदर मोटा समझाई जाए। हालेलुया। तो आज એને आज जितने परमेश्वर के दास लोग हैं એને જતરા બી ભગવાન જે ચેલા છે उनके लिए એને તિંદરે વાટુ सब विश्वासी भाई और बहन लोग એને सब विश्वास એને भाई से जो मानसे ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। खबड़िया बजाने की स्वागत। भाई मारो जो ट्रांसलेशन तुम्हें आज समझ में आ रही है अपनी भाषा में अगर कहे ऐसे गलती है जाए तो माफ कर दो ताकि मैं अत्र मोटो ट्रांसलेशन नहीं करने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों અને ભગવાન तुमो दयाला पीरा पारी हालेलुया। हालेलुया। हम लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते हैं આપણો એક दूसरा भाषा का जन्नी આપણે समझ सकता लेकिन हमारा प्रभु हम सब की भाषा को जानता है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर स्वर्ग में छे जो आखी जाति जाति भाषा का समझने वाला परमेश्वर छे। हालेलुया। इसलिए मैं हेरंग करता मैं इसलिए परमेश्वर को मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हेरंग करता मैं भगवान परमेश्वर कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कितने बजे इस आराधना को खत्म करेंगे, संगति को खत्म करेंगे? એને આપણો જી મીટિંગ જી આરાધના 50 તક જે હશે હઈતી રહેશે 50 સમાપ્ત કરશો। बोलो બોલો કઈ દાડું ફૂટતા તો 12 बजे रात तक चला है। કઈ 12 बजे રાત તક મીટિંગ હાને જાય खुश है कि नहीं? એને ભાઈ કે નહીં 12 बजे नहीं चला। 12 बजे नहीं चला ये तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। जितने कई पास्टर लोग भी चले जाएंगे। सब मानस ढाकिन जात्रा से ने पास्टर भी पोसो टेंटा मत मन में निकल जाते फिर हम अकेले किसको प्रचार सुनाएंगे? या फिर हम दुई जना गोली जाते वो तो सब लासो इसलिए हेरेन करता 5 बजे तक हेरेन करता 5 बजे तक खाना पीना पूरा करके एने खाना मानो खाए उसके बाद में आप लोगों को विदाई दे देंगे। एने अपने अपने गांव घर जाने के लिए विदाई दे देंगे। एरे बात में अतेन आपको हमो आखा का जे घर जाने करता छुट्टी कर देसो। हालेलुया। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर में लाखों लाखों धन्यवाद दो। मैं बड़ा पास्टर तो नहीं हूँ, मैं उतना मोटो पास्टर ते नहीं है बस महान परमेश्वर का छोटा सा पास्टर, लेकिन मैं जो स्वर्ग में वालो परमेश्वर छे तेरो एक नानलो छेलू छे। हालेलुया। जे अपना अपना पीरा छे बोली से छे जरा का तुम कवर बा करो अवारो समझाड़ी निगाजे ताकि अपने यहाँ सारे उतर अर्शला तपमा ऐसे मेहनत करे यहाँ फालतू नहीं आई रहा लेकिन कुछ अपने यहाँ का लेन जानो छे कुदरत अपने का लेनो छे लेकिन आप लोग का जीवता जागते वचन को हमारे हृदय में लेके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे से मेरा बड़ा पास्टर हमारा वारिया भाई है। ए पास्टर असो कहिरे कि मार्ग से जो मोटो पास्टर छे मैं मोटो कहे माफ कर दो बोल नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलना था। वो बोल रहे हाँ, उसको ट्रांसलेट कर। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलना है। अब मैं बोलूंगा अभी तो छप्पर से दौड़ लगा तो दौड़ लगा देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा। हालेलुया। ये हमारा मसीह का भाई है। ने जो एक प्रभु एक मित्र छे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में प्रभु यीशु मसीह इन धरती पर सेवा लेने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह इन्हीं धरती पर सेवा कराने करता नहीं आयो लेकिन सेवा देने के लिए आए हैं। लेकिन यीशु मसीह इन धरती पर इन जगत में सेवा करने करता आयो। इसलिए हम पास्टर लोग भी
हेरेंग करता અને જે ભગવાનના જે છેલા છે हम लोग भी अपने भेड़ों की सेवा करते हैं। એને જે विश्वासी जो विश्वासी છે જે આપણા જે ભેડ છે તેની રક્ષા કરજે। अच्छा चरवाहा वो है जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। એને વારલો ગુવાળી જૂથ છે જે આપણા ગાડરા કરતા આપસા જીવ કાજે આપ દે। एक पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, એક જાગે ધર્મ શાસ્ત્રમાં અસો લખેલો છે एक के यहाँ 100 भेड़ें थी, એને એક જણા જો અસો 100 ગાડરા હતા एक खो गई थी એને એક અસો ખોવાઈ ગયેલો तो उसको 99 को छोड़ के એને એના 99 ગાડરા કાજે છોડી जो गुम हो गया था એને જો ખોવાઈ ગયેલો उसको ढूंढने के लिए आया। એને તીના કાજે હેરને કરતા वो सच्चा चरवाहा है मेरे એને प्रिय। જો તો છાછલેલી ગુવાળી છે સત્ય ગુવાળી છે। हालेलुया। शेर को देखकर भाग जाने वाला सच्चा चरवाहा नहीं है। નહારો કાજે એને દેખીને ઠેજ જાય ગુવાળી જો એને અસો વારલો ગુવાળી ની કહેવાય। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर को मैं आप लोग धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने प्रचार करूंगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन, कौन कौन पढ़े लिखे हुए डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझते हैं? कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं भजन संहिता 55 है, उसका 22 आयत में खोलेंगे। ભજન સંહિતા 55 का 22। 55 का 22 अध्याय निकालो। हालेलुया। हालेलुया। और मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं बताना चाहता हूँ। એને મે तुमका जे असो कहिन आईडिया देखाड़ी। हां यो असो में कहिन आईडिया तुमका जे देखाड़ी सुने। हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पढ़ो। मेरे में काय लिखलो छे? अपना बोझ जहाँ पर डाल दे वहाँ तुझे संभाल लेगा। अपना बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हालेलुया। એને જો આપણો ભાર છે બોझ છે जो यहोवा परमेश्वर पर तुम डाल दो। हालेलुया। यहाँ बहुत से लोग अपने अपने बोझ को लेके आए हैं। એને यहाँ सारे घना ढेर कमा से अपने अपनी समस्या अपने अपनी परिस्थिति का जे लीन आई रहा। मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी? એને મારા મંગલા પીરિયાને શાદી કોસી ऐसे लाड़ी कोसी दौड़ से। मेरा खेती में पानी नहीं आ रहा है, उससे फसल कैसे होगा? એને મારા ખેતરમાં પાણી નહીં આવતો તો જો ફસલ છે તે કોસી આવશે। मेरा घर टूट रहा है, इसको कौन बनाएगा? એને જો મારો ઘર તૂટ રહ્યો તેના કાજે ખૂણ બનાવશે। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भाई हमसे बात नहीं करता है, એને જો આપણો ભાઈ છે જો આપણા સાથે વાત નહીં કરતો मेरे पास पैसे कौड़ी नहीं है, એને મારે પાસે એક ફૂટલી કौड़ी भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं कुछ दिखा के मैं बताना चाहता हूँ वचन के माध्यम से। हालेलुया। એને मैं तुमका जे वचन लारे એને तुम सीख जाए उसने एक आईडिया तुमका जे मैं देखाड़ीश। एक बहन मेरे पास में आएगी, एक बहनीस यहाँ सारे आत्र है। एक बहन कोई आए, एक बहनीस यहाँ सारे एक बहन आए, कोई आए, ये सामने से आ जाइए भाई। एक लेडीज को लड़की को जो समझदार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्रभु की शरण मायणो ने है भगवान। एक मिनट। Praise the Lord। ये घड़ा पकड़ो, वोटो धर ले। सब ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। એને પાસ્ટર કાઈ કહે છે તમે એકદમ ધ્યાન ધરીને સમજો। सब ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। એને सब આપણો વારો ધ્યાન से समझो। भजन संहिता 55 अध्याय 22 में हमारे भाई ने पढ़ा, भजन संहिता 13:55 13:22 अध्याय पास्टर भण्યું। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, એને આપણો जो बोझ છે जो भार છે जो यहोवा परमेश्वर पर डाल दे वही संभालेगा। એને ચૂત રક્ષા करने वाला परमेश्वर છે। अब आओ आओ इधर आओ, अब आप અને એક ભાણેશાળી આત્ર है। इधर आओ। और इधर से हमारे भाई आएंगे। એને ઇંખર ગતો એક ખુદો ભાઈ। हाँ पास्टर भाई आएंगे ना कोई? कोई भाई कोई हाँ, आ जाए। सुरेश भाई आ जाए। सुरेश भाई आइए। अरे हम लोग आदिवासी हैं, पीछे पिछड़े रहेंगे क्या? हाँ? એને આપણો જે આદિવાસી માણસ છે કઈ આપણું કઈ પછૂત રહેશું કઈ અગાઉ નીકળે છે કઈ। अब राम राम राम।
सब ध्यान से सुनना मैं એને सब ध्यान पूर्वक समझो परमेश्वर दास काय कोण चाहे अब ये है ना ये क्या घड़ा એને जो काय छे वोटलू छे सब पूरा पानी भरा हुआ है એને जो पूरो वोटलू पानी भरलो छे मुया वस्तु मैं चाहता हूँ એને मैं चाह कि एक भी पानी नहीं गिरे એને एक बूंद भी पानी नहीं पड़े है कतो गिरे इसके लिए हेरेंग कर